बच्चों को नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे आज की आपकी हिंदी की छठी कक्षा की वर्कशीट को। और वर्कशीट यानी कार्यपत्रक नंबर आपका 24 है और तिथि यानी डेट है 28 सितंबर 2021। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त के बारे में पढ़ा और जाना कि केशव और श्यामा के घर की कार्निस पर एक चिड़िया ने अंडे दिए हैं। उनके अंडों को देखकर दोनों उनकी देखभाल में जुट जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि दोनों बच्चे चिड़िया के लिए कैसे और क्या क्या काम करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कहानी शुरू करते हैं। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था ज़रा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या हैं बच्चे भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, ज़रा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। अब प्यारे बच्चों, अंडों की हिफाजत करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए स्टूल पर केशव खड़ा है। श्यामा ने दोनों हाथों से पकड़ रखा है, लेकिन स्टूल की जो पाए हैं, टांगे हैं, वो चारों बराबर न होने के कारण कभी इधर हिल जाता था और कभी उधर हिल जाता था, जिससे केशव का दिल धड़क जाता था। उसे डर लग जाता था कहीं गिर पड़ा, कहीं हड्डी ना टूट जाए। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़। तो वो श्यामा को धमकी भी देता है कि कहीं गिर ना जाऊं, इसलिए उससे कह रहा था कि अच्छे से पकड़। लेकिन बेचारी श्यामा जो थी प्यारे बच्चों, वो कार्निस पर था और वो बार बार वो चाहती थी किसी तरह अंडे मुझे दिख जाएं, चिड़िया मुझे दिख जाएं। और केशव ने जैसे ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा उस तरह का घोंसला नहीं था प्यारे बच्चों। और श्यामा उससे पूछती है कि कै बच्चे हैं? कै का मतलब होता है कितने बच्चे हैं भैया। तो केशव बताता है कि 3 बच्चे हैं, अभी नहीं निकले हैं अंडे से बाहर। तो वो जिद करती है कि मुझे भी दिखा दो, लेकिन केशव कहता है कि दिखा दूंगा, लेकिन पहले चिथड़े लेके आ ताकि हम अंडों के नीचे उसे बिछा दें ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। तो इस तरह दोनों बहनों भाइयों का प्रयास केशव और श्यामा का आपने देखा। तो इसके आधार पर कुछ प्रश्न हैं प्यारे बच्चों, आइए उनको करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है कि श्यामा के पकड़ने के बावजूद भी स्टूल क्यों हिल जाता था? क्योंकि स्टूल के चारों टांगे जो थी, पाए थे, वो बराबर नहीं थे, इस कारण से वो हिल जाता था। प्रश्न 1 है, श्यामा के पकड़ने के बावजूद स्टूल क्यों हिल जाता था? उत्तर है, स्टूल के चारों पाए यानी टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था ज़रा सा हिल जाता था। प्रश्न 2, अच्छी तरह पकड़ वरना उतरकर बहुत मारूंगा, किसने किसको कहा? उत्तर है, केशव ने श्यामा से कहा जब उसने स्टूल पकड़ा हुआ था और स्टूल बार बार हिल जाता था तो वहाँ पर केशव डर जाता था, इसलिए गुस्से में उसको मारने की धमकी भी देता था। प्रश्न 3 है, कार्निस पर कितनी चिड़िया थी? तो उत्तर है, कार्निस पर 2 चिड़िया थी। प्रश्न 4 है कि कै बच्चे हैं भैया, में कै का अर्थ बताइए। तो यहाँ कै का अर्थ बताना है, कै का मतलब होता है कितने, उत्तर इसका गा है। प्रश्न 5 है, गतिविधि है कि गद्यांश में आए सभी संज्ञा शब्दों को छाट कर लिखिए। तो इसमें गद्यांश जो हमने पढ़ा पैराग्राफ, उसमें संज्ञा शब्द है केशव, श्यामा, स्टूल, कार्निस, चिड़िया, अंडे, घोंसला, ये हमारे संज्ञा शब्द हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट बहुत ही आसान और सरल थी। नादान दोस्त का एक हिस्सा हमने पढ़ा, उनकी बहन और भाइयों की, दोनों बहन भाई की कोशिशें हमने पढ़ी, प्रश्नोत्तर भी समझ लिए। तो मिलता हूँ फिर अगली वर्कशीट के समाधान के साथ, तब तक के लिए शुभकामनाएं।
समय समय पर हाथ धोते रहें, मास्क लगाकर ही बाहर जाएं, घर का खाना खाएं और स्वस्थ रहें।